चैप्टर 11 द अर्थ एंड इट्स नेबर्स के आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। बुक लिविंग साइंस है क्लास फोर्थ एंड द पब्लिशर इज़ रत्ना सागर। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के आज यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर्स है। तो सन एक स्टार होता है और टेलीस्कोप से हमने जो प्लैनेट डिस्कवर किया था, जब टेलीस्कोप डिस्कवर किया गया था तो नेपच्यून देखा गया था। तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही देखे गए थे। एंड द लार्जेस्ट और फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे तेज़ घूमने वाला प्लैनेट जुपिटर है। और वो प्लैनेट कौन सा है जो दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है और रात को बिल्कुल ठंडा हो जाता है? तो मरकरी है। और वो वाला प्लैनेट कौन सा है जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं? और रिंग्स किसकी बनी हुई है? वो बर्फ़ की, चट्टानों की और धूल मिट्टी की बनी हुई है। तो वो सैटर्न जो प्लैनेट है उसके चारों तरफ है। एंड वो कौन सी चीज़ है जो एक्टिव और डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि एक्टिव हो, डॉर्मेंट मतलब शांत रहता है यानी कि स्लीपिंग, और एक्सटिंक्ट मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं। तो वो वॉल्केनो होते हैं। वॉल्केनो जो है एक्टिव भी होते हैं, डॉर्मेंट यानी कि स्लीपिंग होते हैं, और एक्सटिंक्ट मतलब कि ख़त्म हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में यू कैन सी कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं उनके यहाँ पर लिखे हुए हैं नंबर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर है नेम सम इंडियन फेस्टिवल दैट आर लिंक्ड टू सीजन्स। तो सीज़न के हिसाब से बनते हैं ओनम, बिहू, लोहड़ी, होली, बैसाखी। अब उस इमेजिनरी लाइन का क्या नाम है जो कि अर्थ के सेंटर से पास करती है? वो है इक्वेटर। विच मूवमेंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड रोटेशन? रोटेशन क्या होता है? अर्थ, यहाँ पर आंसर है मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने ही एक्सिस पर जब अर्थ घूमती है तो उसका मतलब होता है रोटेशन। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्टार एंड अ प्लैनेट? स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, इट गिव आउट लाइट एंड हीट, द सन इज़ अ स्टार। तो सन जो है स्टार है, सन स्टार का एग्जाम्पल हो गया। और प्लैनेट का आंसर है द अर्थ ऑन विच वी लिव। तो अर्थ एक प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, और अर्थ की लाइट नहीं होती खुद की, उसको लाइट मिलती है सन से। तो ये इसका आंसर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? इसका आंसर यहाँ पर आप पीछे पेज पलटोगे तो सोलर सिस्टम का आंसर है यहाँ पर दे रहा, सोलर सिस्टम द सन एंड 8 प्लैनेट। तो 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं वो, और सन को मिला करके वो सारी चीज़ें जो है एक ही उसमें आती हैं, और बाकी नेचुरल सैटेलाइट्स वगैरह। तो ये जो है इससे हमारा सोलर सिस्टम बनता है। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ अ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया। और 2 सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की है वो इनसैट 4G और जीसैट 5P। हाउ आर सीज़न फॉर्म? सीज़न कैसे फॉर्म होते हैं? तो सीज़न फॉर्म होते हैं अर्थ के टिल्ट होने की वजह से। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ ऐसे टिल्ट हो रखी है, और अपने एक्सिस पर जब वो घूमती है तो दिन रात होते हैं, बाकी सन के चारों तरफ घूमती है 365 डेज़ में। तो उसकी वजह से सीज़न फॉर्म होते हैं, और ये झुकी हुई है इस वजह से एक पार्ट में गर्मी और दूसरे पार्ट में सर्दी होती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर अभी थोड़े और रहते हैं नीचे। तो वो कौन सा प्लैनेट है जिसको इवनिंग स्टार कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं? तो वीनस है। और वो प्लैनेट जो कि रेड डस्ट से घिरा हुआ है, धूल मिट्टी है उस पर बहुत ज़्यादा, और लाल दिखाई देता है आसमान में, वो है मार्स। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर दूर के प्लैनेट को देख पाते हैं? तो वो टेलीस्कोप है। और लिविंग थिंग्स के लिए जो घर है, यानी कि जीव जो लोग रहते हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स हुई, तो वो सब अर्थ पे रहते हैं। और दिस इज़ फॉर्म व्हेन हॉट मॉल्टन मटेरियल इज़ थ्रोन आउट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जब क्रैक हो जाती है, तो क्योंकि अर्थ के अंदर लावा होता है,
ये देखिए लावा होता है इसमें, कोर से जब वो मटेरियल बाहर निकलता है तो वॉल्केनो बन जाता है। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। आई होप आपको क्लियर हुए हैं, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।